जय हिंद दोस्तों, फाइनली डी ग्रुप की भी वैकेंसी आ चुकी है जो कि आपको दोस्तों आईटीआई बेस पे रहने वाली है। ज़्यादातर कहने का ये पीछे भी हम मान रहे थे कि आईटीआई बेस पे ही डी ग्रुप की इस बार वैकेंसी आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए फुल नोटिफिकेशन तो आया नहीं, शॉर्ट नोटिस है। उस हिसाब से उन्होंने बताया कि कौन सी पोस्ट में कितनी क्या वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी तो 32,000 कुछ वैकेंसी हैं। तो इसके लिए मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट की आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गए, एलपी होगी, जो भी वैकेंसियाँ उनका सभी का पेपर हो चुका है। अभी बची थी डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप की भी वैकेंसियाँ इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दी है। अभी शॉर्ट नोटिस के हिसाब से इन्होंने बताया कि कौन से मतलब जोन के हिसाब से कितनी क्या वैकेंसियाँ, तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है। यानी वर्कशॉप में कितनी वैकेंसियाँ खाली, असिस्टेंट ब्रांड में कितनी है, इलेक्ट्रिशियन की कितनी है, मतलब डीजल मैकेनिक की कितनी है। उस हिसाब से इन्होंने क्या साफ साफ वैकेंसियों के बारे में पूरा चर्चा किया है, कौन से वर्कशॉप में कितनी क्या वैकेंसियाँ खाली पड़ी है। तो पूरी इन्होंने क्या सब कुछ दिखा के इस नोटिस में दिया था। नोटिस में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। तो उसमें आपको ये नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन से जिसने भी आईटीआई कर रखे है उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि डी ग्रुप में जो शामिल होता है टेक्निकल, तो वैकेंसी ये अभी फिलअप हो ही चुके हैं, इसका एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है। उसी हिसाब से ये डी ग्रुप की वैकेंसी है, तो इसमें क्या कुछ करते हैं क्या नहीं, ऑफिशियल डाटा आएगा उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो ये एक बार ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लेना। 17/12/2024 को ये नोटिस रिलीज हुआ न्यू दिल्ली के हिसाब से। यानी कि ये 17/12/2024 अभी का ही जस्ट का क्या है नोटिफिकेशन है, ओल्ड पुराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अलग अलग वैकेंसी सब, यानी ट्रैक मैकेनिकल, ब्रिज की हो गई और क्रू की हो गई, जो भी वैकेंसी है, डीजल इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप हो गए, मैकेनिकल की होगी, सबकी दिखा रखी है। टोटल वैकेंसी दिखा रखी है 32,438, ठीक है। सभी के असिस्टेंट असिस्टेंट दे रखा है इन्होंने। तो सबका अलग अलग वैकेंसियाँ दिया है, मतलब कैटेगरी वाइज भी दिखा रखा है। देखिए नीचे चलते हैं तो कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी हो क्या है, इन्होंने बंटवारा कर रखा है। कौन सी कैटेगरी में जोन वाइज, कौन सी कैटेगरी कौन से जोन में कितनी क्या वैकेंसी आई, ये सब कुछ दिखा रखा है अलग अलग। यानी कि माना जाए तो ये 32,400 कुछ वैकेंसियाँ हैं। तो ये जोन वाइज देखेंगे तो वही 1,500 वैकेंसी यानी एक जोन में आना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब मतलब डिटेल में दिया, तो एक बार आप देख लेना दोस्तों। और नोटिफिकेशन आपको क्या ऑफिशियल मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो एक बार ज़रूर आप इसमें ज्वाइन हो जाना। तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन रेलवे डी ग्रुप का जो भी इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसमें एज रहता है और भर्तियों में एज जिसका निकल जाता है उस हिसाब से क्या है इसका एज क्या वेट करते हैं, तो एज में काफ़ी सारा रहता है। तो उस हिसाब से आपके लिए मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी इस भर्ती के लिए। तो एक बार ज़रूर इस नोटिफिकेशन को देख लेना। इसमें एज वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है कितनी क्या एज रहने वाली है, कैसे क्या, वो तो ऑफिशियल डाटा में फुल नोटिफिकेशन आ जाता है, उस हिसाब से पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।